चलिए सीधी तस्वीर है जमूरी मैदान से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और अब वो पौधारोपण भी यहां पर करेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें हैं जमूरी मैदान से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। साथ में यहां पर विधायक रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, मंत्री विश्वास सारंग हैं और इसी के साथ साथ सांसद यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े स्तर पर ये जो कार्यक्रम है इससे मनाया जा रहा है। इस अभियान की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश में हो रही है और इसके तहत आज 12 लाख पौधे पूरे मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी इन सभी पेंटिंग्स का अवलोकन कर रहे हैं और सिग्नेचर अभियान के तहत सिग्नेचर वॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही साथ मंत्रीगण भी हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी हाजिरी का हस्ताक्षर, इस अभियान से जुड़ने का हस्ताक्षर है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत आज बृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकला प्रतियोगिता का अवलोकन किया, पेंटिंग्स का अवलोकन किया। अब वे छात्र छात्राओं से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे चर्चा करते हुए हमारे कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं। इसी मुहिम के अंतर्गत सिग्नेचर अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना हस्ताक्षर कर अपनी हाजिरी को प्रस्तुत किया। सम्मानीय मंत्रीगणों ने भी अपनी हाजिरी प्रस्तुत की। आज वृहद पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। एक पेड़ माँ के नाम, वृक्ष लगाएं और जीवन बचाएं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है और उनकी सुरक्षा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जब तपता है सारा अंबर, आग बरसती है धरती पर, फैलता है पत्तों का छाया, सबको सदा बचाते हैं ये वृक्ष और इन वृक्षों को संरक्षित करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रतीक है प्रेम का, आदर का, सम्मान का, कर्तव्य का और निष्ठा का। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले पौधारोपण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण पौधारोपण के स्थल पर प्रस्थान करते हुए, अनूठी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, एक ऐसी सोच जिससे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें और अपने भविष्य को संरक्षित रख सकें, क्योंकि एक पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। जिस प्रकार से माँ हम सभी को जीवन देती है, उस प्रकार से प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है और ये अवसर है जागने का, जागृत होने का,
और ये ठाना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम के माध्यम से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम से रोपित करना है। आज मध्य प्रदेश में इस प्रदेश व्यापी अभियान को प्रारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पौधारोपण स्थल पर पहुंच चुके हैं सम्मानीय मंत्रीगण के साथ। सब बड़े की तरह पर्यावरण की रक्षा करना है। जागो भारत जागो विश्व, अब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। और इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना के साथ पौधारोपण करेंगे। प्रकृति को संरक्षित रखने का अनूठा प्रयास, एक अनूठी मुहिम। माननीय तो एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के तहत जो पौधारोपण है यहाँ पर किया जाएगा। जमूरी मैदान से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच चुके हैं और अब पूजा पाठ के बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आम जनता भी यहाँ पर पहुँची है, विद्यार्थी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और विद्यार्थियों की लगाई गई प्रदर्शनी का सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ की गई, कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे। तो महापौर भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ में सांसद आलोक शर्मा भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं सांसद और इसी के साथ साथ अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पौधा रोपते हुए दिखाई देंगे। तो एक बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम जो है इससे मनाया जा रहा है और आज पूरे मध्य प्रदेश में ये लक्ष्य रखा गया है कि 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे, अलग अलग जगहों पर ये पौधे लगाए जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पौधारोपण कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रतीक है प्रेम का, आदर का, सम्मान का, कर्तव्य का और निष्ठा का। अनूठी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, एक ऐसी सोच जिससे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें और अपने भविष्य को संरक्षित रख सकें, क्योंकि एक पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। जिस प्रकार से माँ हम सभी को जीवन देती है, उस प्रकार से प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है और ये अवसर है जागने का, जागृत होने का। तो पौधारोपण कार्यक्रम के जरिए जागरूकता फैलाने की भी कोशिश है सरकार की और सभी से ये अपील की जा रही है कि इस अभियान के तहत अपने आसपास एक पौधा ज़रूर लगाएं और उस पौधे को संरक्षित भी करें। तो एक साथ आज पूरे भोपाल में 12 लाख पौधे लगाए जाने हैं। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और अब वो पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सबसे पहले वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी देखी जो बच्चों ने यहाँ पर जो बनाई हुई थी पेंटिंग्स, उनका अवलोकन
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी थी जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तो जमहूरी मैदान में ये मेगा आयोजन किया जा रहा है। पौधारोपण की ये मेगा तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, BSTV पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनकी भूमिका भी अहम है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्कूल के बच्चे पहुँचे हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो देखिए बच्चों के हाथों से भी जो है वो पौधारोपण करवाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी पौधारोपण करेंगे। तो जमहूरी मैदान से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय BSTV पर देख रहे हैं, जहां पर एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है, एक मेगा कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है पौधारोपण से जुड़ा हुआ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रही हैं। दो तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आम लोग भी नज़र आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में एंटर हुए थे। कार्यक्रम में जब वो पहुँचे थे सबसे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया था, जो यहाँ पर बच्चों के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी, उनको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर वो पहुँच चुके हैं, मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच चुके हैं, अपनी सीट पर वो विराजित हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद वो मंच से इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो आओ मिलकर पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत आज मध्य प्रदेश में हो रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। ना सिर्फ जमहूरी मैदान के साथ साथ भोपाल के जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पर भी नगर निगम ने पौधे लगाने की व्यवस्था पूरी कर ली है। ख़ास तौर पर एयरपोर्ट रोड की अगर बात हो, कोलार की बात हो, ये पूरे वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो पौधे रोपे जाएंगे, पौधों को लगाया जाएगा। तो ये जमहूरी मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण के साथ हुई और जैसा कि हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है कि दीप प्रज्वलित कर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पहली तस्वीर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आम लोग भी नज़र आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में एंटर हुए थे। कार्यक्रम में जब वो पहुँचे थे सबसे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया था, जो यहाँ पर बच्चों के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी, उनको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर वो पहुँच चुके हैं, मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच चुके हैं, अपनी सीट पर वो विराजित हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद वो मंच से इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो आओ मिलकर पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत आज मध्य प्रदेश में हो रही है। जैसा कि वर्णित है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गवः। हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव और इसी उपलक्ष्य में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें आपकी करतल ध्वनि के बीच। आज हमारे लिए ये सुअवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आपकी तालियां, छात्र छात्राओं की मीठी मीठी तालियां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी तालियों के बीच स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही निवेदन माननीय महापौर महोदया जी से कि वे हमारे बीच पधारे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। इस सुअवसर को संबोधित करने के लिए आग्रह है श्री आलोक शर्मा जी माननीय विधायक से कि वे हमारे बीच पधारे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर
उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है। श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, निवेदन माननीय महापौर महोदया जी उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। निवेदन करना चाहेंगे माननीय महापौर जी से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है प्रतिभा बागड़ी जी आपका। निवेदन है माननीय महापौर हमारे बीच संगठन मंत्री पधारे हैं हितानंद जी। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच पधारे संगठन मंत्री हितानंद जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आग्रह माननीय महापौर महोदया जी से कि वे हमारे बीच पधारी राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन माननीय महापौर जी से कि वे माननीय श्रीमती राधा सिंह जी राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों के साथ स्वागत है श्रीमती राधा सिंह जी का। आग्रह है श्री मनोज राठौर जी से कि वे हमारे बीच पधारे विधायक जी श्री आलोक शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन मनोज राठौर जी से कि वे उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन आर.के. सिंह बघेल जी MIC मेंबर से कि वे हमारे बीच पधारे श्री भगवान दास सबनानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री रविंद्र याती जी से कि वे माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन जगदीश यादव जी से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय महापौर जी का स्वागत, अभिनंदन। श्री राजेश हिंगुरानी जी से निवेदन है कि माननीय महापौर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। छाया ठाकुर जी से निवेदन है कि वे माननीय महापौर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आनंद अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच पधारी राम कुंवर जी जिला पंचायत को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नीरज सिंह जी MIC मेंबर से निवेदन है कि वे स्वागत करें माननीय श्री सुमित पचौरी जी का। शक्ति राव जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच पधारे श्री किशन सूर्यवंशी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपकी तालियों के साथ एक बार मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। नगर निगम अध्यक्ष का स्वागत करेंगे MIC मेंबर जितेंद्र शुक्ला जी। और स्वागत के क्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे बीच माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए आपकी तालियों के बीच हम निवेदन करें माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से।
भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा थी कि एक पेड़ हम अपनी माँ के नाम पर अवश्य लगाएं, और इसी तारतम्य में भोपाल ज़िले में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष लोकसभा के खुजराहो से सांसद भाई BD शर्मा जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री परम सम्मान्य हितानंद जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित खेल युवा मंत्री भाई विश्वास कैलाश सारंग जी का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भोपाल के सांसद भाई आलोक शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री बहन कृष्णा गौर जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी बहन प्रतिभा बागरे जी राज्य मंत्री, दिल की गहराइयों से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित बहन राधा जी राज्य मंत्री जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हुजूर विधानसभा के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दक्षिण पश्चिम के विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई राहुल कोठारी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष बहन कुंवर जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे MIC के समस्त मेंबर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त संगठन के पदाधिकारियों का, यहाँ उपस्थित भोपाल की जनता जनार्दन का, मीडिया के बंधुओं का, जिला कलेक्टर का, नगर निगम के समस्त अधिकारियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं मंच को बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल नगर निगम ने 1,20,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, और 1,20,000 पौधे लगाने के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और भोपाल नगर निगम ने यह जो प्रांगण है यहाँ पर 26,001 पौधे लगाने की व्यवस्था की है, और लगभग 8,000 से ज़्यादा पौधे हमारे लग चुके हैं। भोपाल के समस्त NGO के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, NCC के माध्यम से सभी विभागों को बुलाकर, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और अन्य सभी को बुलाकर हमने आज का कार्यक्रम किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि आपके निर्देश पर जो जल गंगा अभियान हुआ था उसमें भोपाल नगर निगम ने 12 जलाशयों पर 128 डंपर हमने वहाँ से गाद निकाला था, और लगभग 142 आसपास के क्षेत्र से कचरा संग्रहण करके भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता का जल गंगा अभियान में कार्यक्रम किया। हमारे भोपाल नगर में 54 बावड़ियाँ थी और 42 कुएं थे, उस पर भी भोपाल नगर निगम ने आपकी मंशा के अनुरूप यहाँ पर काम किया है। मैं आज के कार्यक्रम में अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो कि ऊर्जा से भरपूर हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे बीच पधारे प्रदेश अध्यक्ष श्री BD शर्मा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे
भोपाल में आयोजित और आज एक वृक्ष मां के नाम इस अभियान में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, यहां के हमारी महापौर मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहां के सम्मानीय सांसद आलोक शर्मा जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आज इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय पदाधिकारी और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इस अभियान में सम्मिलित सभी नौजवान, हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं और आज लगभग 25,000 की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक बृहद वृक्षारोपण का अभियान आज यहां पर जो लिया है मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने, माननीय मोहन यादव जी ने आज एक वृक्ष मां के नाम, अपनी मां के नाम से उन्होंने भी आज एक पौधा लगाया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस अभियान के हम सब प्रत्यक्षदर्शी बने हैं और देश के अंदर करोड़ों करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस वृक्षारोपण के अभियान के साथ सभी लोग जुड़े हैं। मैं सभी प्रशासन का, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों का, सभी कार्यकर्ताओं का और सम्मिलित समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का भी मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आज इतने बड़े बृहद वृक्षारोपण के अभियान में हम सब सम्मिलित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों को जो आह्वान किया है उसमें हम सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मैं आह्वान करता हूं कि हम सब भी अपनी मां के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, तेज से, नवीन सोच से और अपनी दूरदृष्टता से सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ और साथ ही साथ हरे भरे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। आइए जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्व के बड़े कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम, जोरदार अभिनंदन करें भोपाल जिला प्रशासन, नगर निगम सभी के लिए। आज मध्य प्रदेश सरकार का एक संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो उनकी इच्छा है, एक पेड़ मां के नाम, यह अद्भुत प्रयोग है। अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर मौजूद हमारे माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिभा वागरी जी, हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर महापौर मालती गौर जी, एक और मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, मंचस्थ नगरपालिका के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आमंत्रित अतिथिगण। आज का दिन हम सबके लिए एक अलग प्रकार के, एक अलग दौर में ले जा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल, अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप, अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को
जिस प्रकार से पूजा गया है, और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया। तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा लोग समझते नहीं क्या नोबेल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई वहाँ गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, ये तो आपको मालूम नहीं, आपके लिए पहली बार जानकारी आई है कि पौधों में प्राण होते हैं। हमारे लिए आज बदलते दौर में वृक्षों की महत्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है। और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खासकर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिला करके लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। एक बार इस संकल्प के लिए जोरदार अभिनंदन करें। पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। 12 लाख पौधे हमारे भोपाल में लगने वाले हैं। इंदौर ने 51 लाख पौधे का टारगेट लिया। आज से लगा करके 14 तारीख तक लगातार उनके 51 लाख पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से जबलपुर ने 12 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो संकल्प परमात्मा सभी के पूरे करेंगे। थोड़ा विलंब से आया उसकी क्षमा भी चाहता हूँ। और आज बोलने से ज़्यादा तो करने का दिन है। हम सब इस पूरे अभियान में शामिल हुए। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज के इस कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5000 लोगों ने पौधारोपण किया। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पेंटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया था। और हमारा भोपाल जो है कल वो दूसरे स्थान में था पूरे भारत में #एक पेड़ माँ के नाम पर। और जो लक्ष्य है हमारा 12 लाख पेड़ को लगाने का, आज ही के दिन इनको संरक्षित भी किया जाएगा, संवर्धन भी किया जाएगा हम सभी द्वारा। और बारिश के मौसम में लगभग 40 लाख पौधे लगाना लक्षित है। कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूँगी सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। हमारा भोपाल जो है कल वो दूसरे स्थान में था पूरे भारत में #एक पेड़ माँ के नाम पर। और जो लक्ष्य है हमारा 12 लाख पेड़ को लगाने का, आज ही के दिन इनको संरक्षित भी किया जाएगा, संवर्धन भी किया जाएगा हम सभी द्वारा। और बारिश के मौसम में लगभग 40 लाख पौधे लगाना लक्षित है। एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम में आज हमको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का मार्गदर्शन मिला। मैं सभी भोपाल वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं। तो कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पौधारोपण का जो कार्यक्रम है ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत आज भोपाल में 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे।
सीधा रुख करेंगे उज्जैन का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव विद्या भारती भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मोहन आए लाज आदरणीय अनिल जी, आपके तन का 2 किलो वजन अगर यहाँ पर नवीन भवन में मिल जाए तो ये यादगार बन जाएगा कि हमारी अभिलाषा है कि आपसे हमने मांगा तो मांगा, केवल 2 किलो वजन मांगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के परम हमारे भाई समझता हूं मैं उनको, और उनको आमंत्रित करता हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर वो आकर अपना उद्बोधन दे। आदरणीय श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद 2 किलो वजन के साथ कम करने के, ज्यादा बढ़ाने के लिए है, फिर कम होगा फिर हमें देंगे, इसलिए केवल आदरणीय भाई साहब का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अनिल जी का। तो देखिए तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं, जहां विद्यालय भवन के निर्माण स्थल का भूमि पूजन होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विद्या भारती मालवा की विद्यालय भवन का भूमि पूजन होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भवन के निर्माण स्थल का भूमि पूजन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, आदरणीय श्री राम जी रावकर जी, जो माननीय अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं, विद्या भारती के आदरणीय अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा साहब, माननीय प्रांतीय संगठन मंत्री विद्या भारती, हमारे सम्माननीय गुरु, हमारे महंत श्री 1008 महंत योगी पीर रामनाथ जी महाराज साहब, श्री 108 श्री महंत श्यामगिरी जी महाराज, राधे राधे बाबा जी, शिव मंदिर चिंतामण परिसर, सामने उपस्थित सभी मेरे बहनों भाइयों, माता बहनों, युवा साथियों, वास्तव में जब मैं विद्या भारती के कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ तो मैं अखिलेश जी भाई साहब को कह रहा था कि मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ पे आजकल दुर्गा प्लाजा है, वह हिरवेताई जी का भवन हुआ करता था और वहाँ हमारा स्कूल लगता है। तो मैं बचपन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में मेरा अध्ययन हुआ, और जब यहाँ पे सरस्वती वंदना हो रही थी तो मैंने अखिलेश जी को यही कहा कि देखो मेरा बचपन याद आया, मुझे आज भी सरस्वती वंदना याद है। और वास्तव में विद्या भारती ये संस्था नहीं चला, ये संस्कार देने वाली संस्था है। आज के इस भागम भाग युग में जहां लोग अपने संस्कारों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, एक पश्चिम कल्चर में
ढलते जा रहे हैं और हमारे जो संस्कार हैं उनको हम भुलाते जा रहे हैं। लेकिन विद्या भारती वो संस्था है जो अपने प्रतिष्ठानों में बच्चों को नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक ज्ञान भी देती है। और आज विक्रमादित्य परिसर में जो शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वास्तव में मैं एक दिन आके देख के गया था और मैंने बोला था कि ये बिल्कुल दक्षिण भारतीय मंदिर दिख रहा है और महंत जी के आशीर्वाद से ये मंदिर आज 92 दिन में बना। और इसके साथ एक और प्रसंग जुड़ा कि शिशु मंदिर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ। तो आज जाके ये पूर्ण सम्राट विक्रमादित्य परिसर संपूर्ण हुआ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो चिंतामण, उज्जैन, पूरा उज्जैन का तो बोलूंगा ही, पर खास करके वो मुझे मैं कई बार भाषणों में कहा है और आज भी कहूंगा क्योंकि आज ये अवसर भी है कि मुझे आज से 20 साल पहले मोहन जी लेके गए थे ब्रिज पे और वहां से मुझसे पूछा था कि अनिल तुमको क्या दिख रहा है, बोले सोच के बताओ। तो मैंने बड़ा गंभीरता से विचार करके कहा था कि मेरे को उज्जैन का जो है नया उज्जैन बसता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो उन्होंने मेरी पीठ पे थप्पा मारा था, बोले बिल्कुल सही है, जिस दिन अपन वास्तु के हिसाब से उज्जैन का डेवलपमेंट यहाँ कर देंगे हमारे उज्जैन का विकास चौमुखी नहीं 100मुखी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से वो सरस्वती शिशु मंदिर महाकालपुरम के भूमि पूजन और शिव परिवार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य रामनाथ जी महाराज साहब 1008, परम पूज्य श्यामगिरी महाराज साहब राधे राधे बाबा, हमारे अपने विद्या भारती के श्री राम रावकर जी भाई साहब, माननीय अखिलेश जी जो इन सारी व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु करके लगातार विभाग प्रचारक के बाद जब से आपका ये विद्या भारती से संबंध आया, ऐसे लग रहा जैसे उज्जैन की धीरे धीरे दशा बदल रही है। ऐसी हमारी अपनी विद्या भारती के भी नए नए प्रकल्पों का एक नया नया संकल्प नए नए प्रकार से सामने आ रहा है। परमात्मा करे आपके काम को किसी की नजर नहीं लगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी,
मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य का नमूना क्यों बना। माननीय आपका भी अभिनंदन विवेक जी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। तो मेरे मन में तो प्रश्न आ रहा था कि बाबा महाकाल का मुंह दक्षिण मुखी है 12 ज्योतिर्लिंग में से, तो वो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण को बुला रहे हैं, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने इस कृति रूप में आए हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, और इतने ही सुखद संयोग के मेरी विधानसभा भी दक्षिण है, तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे हैं ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्हारराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए, और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ये जो चिंतामण गणेश का मंदिर का वर्तमान स्वरूप ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के शासन के सूत्र संभाले, और उनके जीवन का एक और खास पक्ष था, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। एक खासगी ट्रस्ट है, उस खासगी ट्रस्ट की विशेषता ये रहती है, हमारी भी जीवन शैली हिंदू समाज में कितनी अलग अलग प्रकार के कई रहस्य अभी हम तक जानकारी में नहीं आए। खासगी का मतलब पति कमा के लाए, तो पति की आय पे बगैर कोई कटाव, बगैर कोई छिपाव दुराव के 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की, कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जातियों में परंपरा रही। तो पहले होलकर परिवार में मल्हारराव जी की पत्नी के पास धनराशि कुछ अच्छी इकट्ठी हुई, फिर बाद में वो अपनी बहू लाए अहिल्या माता, तो अहिल्या माता के पास में भी मल्हारराव जी ने, चूंकि मालेराव की पत्नी तो उनको भी खासगी ट्रस्ट की राशि दी। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे व्यवस्थाओं का, जो कि वो खासगी मतलब निजी उनका पैसा, शासन का पैसा अलग और निजी पैसा अलग, और उस निजी पैसे को लेकर के जितना वो चिंतित रहती थी, शासन के पैसे से शासन की व्यवस्था, अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था, लेकिन 5 जिलों के राज्य की सुव्यवस्था तो बनाती थी, लेकिन उससे बढ़कर के वो जो निजी उनका खासगी ट्रस्ट का पैसा, वो पूरे देश में सांस्कृतिक एक तरह से अभ्युदय की उनने अपनी धारा प्रवाहित की। उदाहरण के लिए वर्तमान का अगर बनारस का मंदिर जहां हम पूजा करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिस समय मुगलों ने तोड़ा था, वो दौर भी वही था, मुगलों के सामने हमारे भगवान को पुनर्स्थापित करके उनने हमारी अपनी शासिका का, एक हमारे अपनी चेतना का एक अलग जगह है। और वो नहीं, तमाम सोमनाथ का मंदिर, द्वारका का भगवान कृष्ण का मंदिर, जो जो मंदिर ध्वस्त हुए उनको पुनर्स्थापित कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, बल्कि उस व्यवस्था में भी इतना सुंदर प्रबंधन किया। जैसे गंगा के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे, इसलिए आज भी उस समय उन्होंने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः काल जब सुबह भगवान की पूजा होगी तो रामेश्वरम का जल आके चढ़ेगा तो पूजा होगी। ये बनारस में वो परंपरा प्रारंभ की, और 300 साल बाद भी आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कितनी सुंदर प्रबंधन किया होगा अहिल्याबाई ने, ये हमारे लिए आश्चर्य भी है और उनको नमन करने की इच्छा होती है। कैसा रचना बनी, कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उनको ऐसा ढाला कि निर्बाध रूप से उज्जैन
से लेके कई सारी चीजें, क्योंकि ये मंदिर का हमारा अपना बनना यह हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक तरह से उसका प्रादुर्भाव भी। अब ऐसे तो भगवान निराकार है, भगवान शंकर जिनका जो आकार मान ले वो तो निराकार है, सृष्टि के प्रारंभ के देवता। और हमारी संस्कृति और सभ्यता ये उसी प्रकार से है जैसे बीज और फल, जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो हमारी संस्कृति को समझना वैसे लोगों को हमारे लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि हम तो इसमें पले बड़े, लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इसका आदि अंत ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। देवी देवताओं के लिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं, कोई एक ही देवी देवता से काम चलाता है, दूसरे को मानने नहीं देता है। ऐसे कई कष्ट है, कोई ने एक ही पद्धति पकड़ ली, वो दूसरी पद्धति में जाता ही नहीं। हमारी हृदय की विशालता है, हम सबका स्वागत करते हैं, इसलिए तो 33 करोड़ इकट्ठे हो गए। अब किस किस को आप हाथ लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता, कोई आकार साकार वाला हो तो उसकी जय हो, जो निराकार है तो उसकी जय हो, कोई के बगैर मूर्ति पूजा क्या हो तो बगैर मूर्ति पूजा क्या जाओ, कोई यज्ञ माने कोई यज्ञ कर लो। आखिर कहाँ हमारे अपने इन सारी बातों का कोई सीमा नहीं। सबको अपनी इस परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का वास है। इसलिए आत्मा में आत्मा से परमात्मा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना जो हुई है अपने विद्यालय की, यह और आनंद की बात है। ऐसे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ करके हमारे नौनिहालों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वापस उस झंडा ऊंचा करके संस्कृति की पताका लहराए। और उसी नाते से महाकालपुरम का गुरुकुल अब हमारे पास आया है, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उसका आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे लिए एक नया इतिहास बना है। ये वर्तमान के दौर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। महाराज जी, ये रोड अभी 2 लेन दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 लेन होने वाला है, इसका भी टेंडर हो गया। और आप तो यहाँ देख लो, किधर छोड़ू मैं, इधर 4 लेन, इधर 4 लेन, उधर 4 लेन, यहाँ 4 लेन, चारों तरफ से विकास के मामले में, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो ये जो अपना वर्तमान का अनिल जी मैंने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे। जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है, ये हमारे लिए सिमस में बहुत काम आएगा, क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इतने चक्कर में कौन पड़े, केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था। तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो, ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सिंहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, वैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। ये अपना इसका मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली है आजकल। इस मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो थोड़ी 100 के अंदर रहने वाली, लेकिन वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी, जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर भी ट्रेन बाहर भी ट्रेन चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप इस पे बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो ये आनंद का दिन है। वैसे भी ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भवन का निर्माण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य का जैसा नाम है वैसे काम होना चालू हो गए। हमको लगता है कि हाँ, एक ऐसे शासक के
नगर से हमारा संबंध आया, जिसके माध्यम से माना जाता है कि ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, सदैव इसका अस्तित्व रहा है। हर युग में, हर काल में, हर कल्प में, हर समय, जब तक पृथ्वी रहेगी अवंतिका का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। और ऐसे में ही एक सहसांग नाम का राजा इस धरती पे हुआ है। विक्रमादित्य का असली नाम विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य का असली नाम है सहसांग। और सहसांग का अपने जीवन काल में किए गए कामों की इतनी उनकी अपनी काम करने की कुशलता, दक्षता है जो असंभव को भी संभव कर दे। इसलिए जो उल्टा क्रम है उसको सीधा कर दे सरल भाषा में, तो विक्रम वो है जो सुक्रम में बदल दे। इसलिए विक्रमादित्य आदित्य के समान ऐसा उनको उपाधि मिली। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रमादित्य इस परिसर में नए निर्माण की और भगवान के मंदिर का भगवान स्वयं प्राकट्य हो गए। और हमारे यहाँ तो 1008 और 108 दोनों देवता, हमने भगवान से बात करने में तो हमको जन्म के ही लेना पड़ जाएंगे, लेकिन आपसे बात करते तो ऐसा लगता है कि भगवान से बात कर ली। मैं साधु संतों का प्रणाम करने के साथ मुझे भी आने का लाभ मिल गया। अब आपके सामने बता ही देता, मैं आया महाराज जी के पास गया, महाराज जी की कृपा हुई, राधे राधे बाबा की, कि ये हमारा भवन बना। और भवन बना तो महाराज जी इतने उदार है, महाराज जी ने एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। संयोग से रुद्राक्ष के पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष मिला, तो महाराज जी ने मुझे प्रसाद दे दिया। मैं महाराज जी का आभार भी मानता हूं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सब, खास करके विद्यालय से सबकी आत्मा जुड़ी रहती जो इस विद्यालय में पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि विद्या भारती की अपनी परंपरा, विद्या भारती कभी शासन आधारित नहीं है, इसलिए इसका गौरव अलग प्रकार के। हमारे वैसे तो सभी विचार परिवार समाज आधारित है, हमको इस बात का गर्व भी है। जो शासन आधारित होते हैं उसकी सीमा होती, लेकिन जो समाज आधारित होते हैं उसकी असीमित ताकत होती। ऐसे में लेकिन बड़े बड़े काम को समाज के साथ खड़े कर लेना यह आश्चर्य भी है और मेहनत का काम भी है। लेकिन ऐसे में चूंकि बड़ा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, हम सब आपके साथ हैं। अखिलेश जी, ठाकुर साहब कहाँ गए हमारे? आप जो कहोगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। मेरा वजन कम ज्यादा की बात तो नहीं हुई है, लेकिन जितना उतना संभाल के चल रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2-3 किलो कम हो गया, ये मुझे मालूम है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब वक्ता इस रूप में श्री राम जी अरावकर माननीय विद्या भारती में डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा एवं नवीन विद्यालय भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। विद्या भारती मालवा की ओर से ये विशेष आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से उज्जैन में मौजूदगी होकर विद्या भारती मालवा के भवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत भी की है, साथ ही जनता को भी संबोधित किया है। विद्या भारती मालवा के विद्यालय भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उज्जैन में हो रहा है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर यहां बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री उपस्थित हुए और उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है।